कहना है कि भाजपा ने जाके चुनाव आयोग के पास शिकायत की है कि राहुल गांधी लगातार झूठ फैलाते हैं सबके सामने? हार की हताशा साफ साफ दिख रही है। उन्हें दिख रहा है कि हम हार जाएंगे, तो अब राहुल गांधी जी को फिर से टारगेट करना शुरू कर दिया, एफआईआर लगवाने की कोशिश कर दी है। भाई झूठ की अगर एफआईआर होने लगी और सारी निष्पक्ष रूप से अगर एफआईआर हो जाती हैं, तो एफआईआर की कॉपी जो है एवरेस्ट को पार कर जाएगी बीजेपी के नेताओं के खिलाफ और बीजेपी की सुप्रीम लीडर के खिलाफ। अगर इसी बार पे झूठ बोलने पे एफआईआर होती है, तो झूठ तो इनके 2014 से चले आ रहे हैं। 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष दूंगा, सबसे बड़ा झूठ। 15-15 लाख सबके खाते में आ जाएगा, इतना काला धन विदेशों में जमा है जिसे मैं वापस लेके आऊंगा, सबसे बड़ा झूठ। उसके बाद 2020 तक गंगा साफ हो जाएगी, सबसे बड़ा झूठ। उसके बाद आपका जो है कि मैं आपको पक्के मकान दे दूंगा, पक्के मकान में 3 करोड़ 4 करोड़ उसी में गिनती जुड़ रही है, एग्जैक्ट ही नहीं पता कि हमने दिए कितने, सबसे बड़ा झूठ। उसके बाद में सारे के सारे वो दाऊद इब्राहिम को और जितने भी हमारे भगोड़े हैं, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और ये सब, इनको मैं वापस ले आऊंगा, आज तक उनमें से कोई वापस नहीं आया, सबसे बड़ा झूठ। तो अगर इन्हीं सारे झूठों पे अगर बीजेपी के खिलाफ एफआईआर होने लगे, तो एफआईआर की कॉपीज जो है एवरेज को क्रॉस कर जाएंगी। तो ये तो इस तरह के अगर झूठ की बात, अगर एफआईआर दर्ज होने लगे, तो कांग्रेस जितनी अगर कराने पे आ गई और चुनाव आयोग ने निष्पक्ष होकर एग्री कर गए एफआईआर के लिए, तो भाई इनका तो पूरा इतना लंबा कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा कि आपके पन्ने पलटते पलटते जिंदगी बीत जाएगी। ये तो बेतुकी बातें करते हैं बस चर्चा में रहने के लिए, मुद्दा भटकाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए। फिर ये नया लिया है कि हम एफआईआर करवाएंगे, झूठ फैला रहे हैं। झूठ तो आपने कितना फैलाया 2014 से झूठ फैलाने के अलावा, और उससे भी पहले जब से आपका बीजेपी का जन्म हुआ उससे पहले से जब आप लगातार झूठ फैलाते आ रहे हो। अगर उन सारे झूठों को इकट्ठा कर लिया जाए, तो आज ये लाल किले की सारी प्राचीर जो है भर जाएगी उससे, झूठों से। पूरा लाल किला भर जाएगा झूठ की किताबों से। इतने झूठ आपने लगातार बोल रहे हैं और अभी भी लगातार बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं, हर चुनाव में जाके, हर जगह जाके, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके बोल रहे हैं। झारखंड जिसकी इंटरनेशनल बॉर्डर किसी स्टेट से नहीं मिलता, उसमें जाके कह रहे हैं कि जी घुसपैठियों को घुसने दे रही है झारखंड सरकार। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बात है। सरकार किसकी है? तुम्हारी बॉर्डर पे, और घुसपैठी है झारखंड में घुस रहे हैं जिसका कोई बॉर्डर नहीं मिलता, इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं मिलता। तो झूठ तो लगातार यही बोलते हैं, बाकी इनका क्या होना कुछ नहीं है। चुनाव आयोग पे देखते हैं हम, केचुआ क्या करता है हमारा, केचुआ केंद्रीय चुनाव आयोग, हाँ जी, क्या करता है वो इसका बाद पता चलेगा। अगर वो अलाउ करते हैं क्या करता है, उम्मीद तो है कि शायद वो थोड़ा सा समझदारी भरा निर्णय लेगा और डिनाई करेगा। बाकी फिर भी कुछ नहीं कह सकते, जिस हिसाब से वो आजकल रीढ़ की हड्डी तो उसमें है नहीं केंद्रीय चुनाव आयोग में। अगर वो परमिशन देता है तो आगे देखा जाएगा। अच्छा, मोदी जी का कहना है कि देश को बांटने की साजिश हो रही है और इसको रोकना पड़ेगा, मोदी जी रोकने का काम ले रहे हैं। कौन बांट रहा है देश को? देश को तो आप ही सबसे ज़्यादा बांट रहे हो। आप ही हर जगह, मणिपुर में देखो, आप कई मैतई में समुदाय में झगड़ा करवा रहे हो, बंगाल में आप हिंदू और गैर हिंदुओं में झगड़ा करवा रहे हो, पूरे देश में आपने हिंदू और मुस्लिम करवा रखा है। देश को बांटने की साजिश तो आप लगातार कर रहे हो, हर जगह आपका नाम आता है, हर साजिश में आपका नाम आता है, और आप कहते हो कि देश को बांटने की साजिश कांग्रेस रच रही है। आप ये देखो, उनका एक भी बयान उठा के देख लो, पूरे देशवासियों के लिए एक भी बयान नहीं होगा। बयान होगा तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के रिकॉर्डिंग होगा। लोकसभा चुनाव में उन्होंने कहा था मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं राजनीतिक जीवन में बने रहने का मुझे कोई अधिकार नहीं। अगले दिन बनासकांठा गुजरात में जाके उन्होंने कह दिया, अरे तुम अगर तुमने अपना वोट दे दिया, गलत जगह दे दिया, तो ये मुसलमान आके तुम्हारी बेटी रोटी ले जाएंगे, भैंस छीन के ले जाएंगे, मंगलसूत्र खोल के ले जाएंगे। अगले दिन ही 24 घंटे के अंदर उल्टा पलटी मार के, वो तो झूठ बोलने में तो उनका कोई सानी है ही नहीं। पर भाजपा कह रही कि हम भी तो एकता की बात कर रहे हैं, राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं कि एक हैं तो सेफ हैं, तो क्या गलत बोल दिया? गलती तो बोला उन्होंने कब बोला कि सारे भारतवासी एक हो जाओ? उन्होंने किसके लिए बोला? टारगेट करा भी भाई साहब एक यहाँ पे होके गए थे कि एक है तो सेफ है, किसके लिए बोला? हाँ, हिंदुओं के लिए बोला जी, हिंदू सेफ हो जाओ। उन्होंने क्या ये बोला हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों के चारों जो हैं एक हो जाओ तो हम सेफ हैं, समस्त भारतवासी एक हो जाओ तो हम सेफ हैं? नहीं बोला उन्होंने, नाम ही नहीं लिया, समस्त भारतवासी का नाम ही नहीं लिया। 90s के दशक में हमारे यहाँ जब कांग्रेस का शासन हुआ करता था, जिंगल चला करती थी, हिंदी देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप भेद भाषा चाहे अनेक हैं, अनेकता में एकता, इस तरह की कहानियां दिखाई जाती थी, जिंगल चलते थे छोटे छोटे, तो लोगों में अवेयरनेस पैदा करी जाती थी। हमेशा से पुराना नारा रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। आज की डेट में देख लो कोई ऐसा नारा चलता हुआ अगर आपको कहीं नजर आता हो किसी भी भाजपा के मंच से, अगर आज तक भी है पिछले 10 सालों के इतिहास में कोई एक ऐसा नारा लगाओ, किसी एक नेता ने ऐसा नारा दिया हो कि हाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई भाई, एक भी किसी नेता ने ऐसा नारा दिया हो तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ जी मेरी गलती है। नारा कैसे लगाते हैं? गिरिराज सिंह चौहान भागलपुर में अपनी यात्रा निकालते हैं, हिंदू स्वाभिमान यात्रा, एक वो नकली सा दीपांकर है उसके साथ में हिंदू स्वाभिमान यात्रा में शामिल होते हैं, और वो जाके क्या कहते हैं, मुसलमानों को एक मुसलमान अगर कोई तुम्हारे एक थप्पड़ मारे तो तुम बदले में उसे 100 थप्पड़ मारो। वो इस तरह की एकता की बात करते हैं, वो ये एकता की बात नहीं करते कि भाई तुम झगड़ी क्यों रहे हो आपस में, झगड़ा दूर करो ना। उनका तो कहना यही होता है कि अगर मुसलमान एक थप्पड़ मारे तो तुम उसे बदले में 100 थप्पड़ मारो। ये ऐसी एकता की बात करते हैं वो भारतवासी को एकता की तो बात ही नहीं कर रहे। भारतवासियों को अगर एकता हो जाए तो भारतवासी क्या किसी से कमजोर हैं?
140 करोड़ लोगों का हाथ का आज हम इस्तेमाल कर पाने के ढंग से। अभी परसों ही मैं आप रिपोर्ट आपको भी शायद दिखाई थी मैंने, कि उसमें दिखाया था कि करीब करीब 47% हमारी जो महिला की आबादी है वो बिल्कुल बेरोजगार हुई पड़ी है। 8 करोड़ जो हैं महिलाएं, युवतियाँ 18 से 25 साल की जो युवतियाँ, उनके पास ना काम है, ना धंधा है, ना कौशल है, ना वो किसी भी तरह से हमारे देश की उत्पादकता में कोई अपना रोल निभा रही हैं। 8 करोड़ महिलाएं, जिनके लिए कहा जाता है कि नहीं हम महिलाओं को सर्वोपरि मानते हैं, हम महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन 8 करोड़ में मतलब 16 करोड़ हाथ हमारे जो है निष्क्रिय इस टाइम पड़े हुए हैं। उनके बारे में कोई बात नहीं करी है। उन्हें पता है कि मेरा काम तो हिंदू मुसलमान करके चल जाता है, धर्म की अफीम चटा के चल जाता है, तो मैं क्यों इन लोगों का नशा तोड़ूं? ये तो ऑलरेडी नशेड़ी हैं, धर्म की अफीम चाट के और ये पड़े हुए नशे में, तो मैं इनका नशा क्यों तोड़ूं? उनको दिख रहा है ना, तो इसीलिए वो ऐसे ऐसे रोज नए नित नारे कर देते हैं। मीडिया उनके नारों को डिफाइन करना शुरू कर देता है, लोग आके उनके नारों को डिफाइन करना शुरू कर देते हैं। हाँ जी, सही तो कह रहे हैं, सही तो कह रहे हैं। अरे भैया, इतना बड़ा हमारा देश, 140 करोड़ की जनसंख्या में 100 करोड़ हम हिंदू, और उसके बावजूद भी अगर हम खतरे में, तो भैया लानत है यार। सारी की सारी सरकार हिंदू, सारा का सारा प्रशासन हिंदू, सारा का सारा प्रशासनिक अमला हिंदू, पुलिस में सबसे ज़्यादा हिंदू, सेना में सबसे ज़्यादा हिंदू, और उसके बावजूद भी अगर हिंदू खतरे में है, तो भाई तुम्हारे लिए तो फिर तो लानत की बात है कि तुम इतना सब कुछ होने के बाद और हिंदू को सुरक्षा नहीं प्रदान कर पा रहे। हद है बिल्कुल। बांग्लादेश में थोड़े से हिंदू हैं, उनके लिए आवाज़ उठा सकते हो, लेकिन अपने देश में हिंदू खतरे में आ जाते हैं। अफगानिस्तान में वहाँ तुम्हारा जो है तालिबान शासन चलता है, उसके लिए तुम्हारी आवाज़ नहीं निकलती, वहाँ तुम्हें हिंदू खतरे में दिख जाता है। यहाँ 100 करोड़ हिंदू होने के बाद उनको तुम डरा के रखते हो। इंडोनेशिया द्वीप, 30 करोड़ की आबादी का देश, 7 लाख गिनती के हिंदू हैं वहाँ पे, गिनती के 7 लाख। वो बिल्कुल किसी किस्म से कोई दिक्कत में नहीं है, आराम से खा रहे हैं, कमा रहे हैं मजे से, इंडोनेशिया रुपीज़ में अपने भारत में पैसा भेज रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, उन्हें आज तक खतरा महसूस नहीं हुआ। यूएई में करीब करीब 7 लाख के लगभग हमारी हिंदू आबादी है, 7 लाख की आबादी यूएई में, उसको कोई खतरा महसूस नहीं हुआ, जबकि कितने कट्टर शरीयत कानून लागू हुए वहाँ पे, तो कानून तोड़ने पे फौरन सजाएं मिलती हैं, वहाँ किसी को कोई आपत्ति नहीं है। बड़ी बड़ी और मुस्लिम कंट्रीज में आराम से आके, गल्फ कंट्रीज में हमारा सारा का सारा हिंदू कम्युनिटी काम कर रही है, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यहाँ 100 करोड़ होने के बाद वो उनको डरा के रखा जाता है, तुम खतरे में हो, तुम खतरे में हो। वाह भाई वाह, कितना बढ़िया बात है। जो खतरे में है उन्हें नहीं कहा जाता, जिनको तुम खतरे में डाल रहे हो। खतरे में तो वास्तव में आज की अल्पसंख्यक समुदाय है, वो खतरे में है। बहुसंख्यक समुदाय तो कभी खतरे में रहा ही नहीं। कुकी और मैतेई समुदाय का झगड़ा चल रहा है। मैतेई जो है वो 63% है, कुकी जो है 37% है, लगातार उनके ऊपर झगड़ा चल रहा है। मैतेई समुदाय लगातार इनको सपोर्ट कर रहा है, तो मैतेई समुदाय के सपोर्ट में आने की वजह से ये उस झगड़े का हल नहीं निकाल रहे। मणिपुर में आज 1.5 साल से ऊपर हो गया, मणिपुर लगातार चल रहा है, उस पर ध्यान नहीं देंगे। लेकिन ना, हिंदू तुम एक हो जाओ, तुम खतरे में, हिंदू एक हो जाओ खतरे में। कौन सा औरंगजेब आ रहा है, कौन सा नादिर शाह आ रहा है, कौन सा अहमद शाह अब्दाली आ रहा है, जो वास्तविक हमारे आक्रमणकर्ता थे, उनका तो इन्होंने कभी जिंदगी में नाम भी नहीं लिया, क्योंकि उनके नामों के साथ क्या जुड़ा होता है? शाह, अहमद शाह, नादिर शाह। ये नादिर शाह आया था 1785 के आसपास आया था, 1785-90 के बाद दिल्ली में कत्लेआम मचा दिया था। एक ही दिन में उसने 30,000 कत्ल करे थे, और रात को जब उसने कत्ल रोका था ना, कत्लेआम उसने रोका था कि पहले मैं इतने मुझे पैसे दो तो मैं कत्लेआम रोकूंगा, उसके बाद यहाँ से वो 80 करोड़ की दौलत जो है वो लूट के ले गया था। वास्तविक लुटेरा जिसे कहा जाता है वो, लेकिन उसका कभी नाम नहीं लेंगे। नादिर शाह था, क्योंकि वो अहमद शाह अब्दाली लगातार पंजाब पे आक्रमण करता था, लगातार पंजाब की असमतें लूट के ले जाता था, पंजाब का माल असबाब लूट के ले जाता था, लगातार पंजाब उसके आतंक से परेशान था। अहमद शाह अब्दाली का कभी इन्होंने नाम नहीं लिया, क्योंकि नाम क्या है? अहमद शाह। और उसके बाद क्या पंजाब में कहावत चली, खादा पीदा लाहेदा बाकी अहमद शाहिदा। जो आज हम पंजाबी कम्युनिटी को देखते हैं ना, जो इतनी खिलंदड़ी होती है, जिसे कहा जाता है खाते हैं पीते हैं मौज लेते हैं, तो तब से उनमें आदत पड़ी है कि जो भी खाओ पियो अपने शरीर को लगाओ, बाकी कुछ नहीं पता कौन लूट के ले जाएगा। तो उस कहावत का मतलब ये निकलता था कि खादा पीदा लाहेदा, जो हमने खा लिया पी लिया वो सब हमारा है, बाकी तो सारा अहमद शाह लूट के ले जाएगा। जो वास्तविक लुटेरे उनका कभी नाम नहीं लिया, लेकिन आज उनका कहीं नामो निशान नहीं है। कोई नहीं इस तरह से आके हमारे देश पे आक्रमण कर सकता, किसी की हिम्मत नहीं है, लेकिन फिर भी हम हिंदू खतरे में हैं। भाई मुझे समझ नहीं आता, हिंदू खतरे में नहीं है, खतरे में आपकी सरकार है, खतरे में आपकी वो है, आपकी सत्ता है खतरे में, और वो खतरे में आती हुई सबको दिखी गई है। कहाँ 303 सीटें थी, कहाँ 240 पे आ गए। आज N1 N2 अपना समर्थन वापस ले लें तो सरकार सड़कों पे है।